के लिए सुरक्षा जरूरी है या 40,000 रुपए सालाना? सुरक्षा। सुरक्षा। अच्छा, किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि सुरक्षा जरूरी है? पर्टिकुलर हम अपनी बात करें महिला की, यहाँ पर ये चटोरी गली है, यहाँ पर बहुत महिलाएं दुकान लगाती हैं, हम बहुत सारी महिलाएं हैं, तो हम लोग के लिए सेफ्टी हम इसलिए देखना चाहते हैं कि कमा तो लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन सेफ्टी इज मस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि रात का समय भी है, आप इंडिपेंडेंट होकर यहाँ पर अपना खुद का स्टॉल लगाकर और ये सामान जो भी है खाने पीने का सामान बेच रही हैं और आपको कोई डर नहीं है? अभी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ। और बाकी उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ ऐसा हो भी ना तो ज्यादा अच्छा है। तो मतलब आपके लिए आपका कहना है कि आपकी सुरक्षा जरूरी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पैसे तो आप कमा ही रही हैं। बिल्कुल। हाँ। ये चीज़ है कि पैसे तो हम कमा लेंगे, लेकिन सुरक्षा तो प्रायोरिटी है। टाइम आपका। आयुषी। अच्छा, आप क्या करती हैं पहले तो आप ये बताइए। फोटोग्राफर हूँ। अच्छा, फोटोग्राफर हैं। तो जैसा कि मैम आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? आपके लिए मतलब 40,000 रुपए जरूरी हैं या आपके लिए सुरक्षा जरूरी? क्योंकि अखिलेश यादव जो हैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है, हम सत्ता में आते हैं तो महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। तो वहीं योगी जी हैं, योगी जी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को पहले सुरक्षा देंगे, उसके बाद हम उनको जो भी होता है वो करेंगे। तो आपके हिसाब से क्या जरूरी है आपके लिए? सेफ्टी जरूरी, बट ऑब्वियसली 40,000 का मेरे साथ कुछ हो जाए, 40,000 में घर वाले क्या करेंगे? चार डालेंगे उसका, जब तक मैं अच्छी नहीं, सही सलामत उनके सामने नहीं हूँ। बट ऑब्वियसली सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि मैम रात का समय भी है और आप यहाँ इंडिपेंडेंटली और किसी भी डर, बिना किसी डर के आप यहाँ पर बैठी हैं, तो आप अपने आप को सेफ तो फील कर ही रही होंगी। हाँ जी, और क्या? कोई दिक्कत है आपको? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं अभी तक। अच्छा, तो आपके हिसाब से 40,000 रुपए नहीं, सुरक्षा जरूरी है? बट ऑब्वियसली सुरक्षा ही जरूरी है, बट हर फीमेल के लिए सुरक्षा जरूरी है। अच्छा, क्या लगता है आपको, योगी की सरकार चल रही है तो उनके राज में आपको मतलब सुरक्षा की व्यवस्था ठीक हुई है? लॉ एंड ऑर्डर जो है मजबूत हुआ है? मुझे तो लगता है कि हाँ मजबूत हुआ है, बट क्योंकि अभी आपने काफ़ी ढेर सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो मरीन ड्राइव पे हुआ था एंड जगह जगह चीज़ें हुई हैं, तो उसमें पकड़े गए हैं। सेफ्टी का पहले हम लोग उन लोगों ने ध्यान रखा है हर चीज़ में, तो हाँ सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। और उनके हिसाब, उनके राज में मुझे लग रहा है चीज़ें ठीक है। अच्छा। मतलब फीमेल्स को लेके, बाकी तो पता नहीं, लेकिन फीमेल्स को लेके तो सही अच्छा, है। क्या लगता है कि 27 में क्या योगी जी फिर से वापसी करेंगे या नहीं? मुझे तो लगता है करेंगी। मैम, क्या नाम है आपका? पारुल सिंह। अच्छा, तो पहले आप बताइए मैम, आप करती क्या हैं? मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ। अच्छा, जैसा कि आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो आपको इस फील्ड में, क्योंकि रात में भी आपको निकलना पड़ता होगा घर से, हाँ, चीज़ें, और लोगों के बीच में रहना पड़ता होगा, हाँ। आना जाना होता होगा रात में, तो उसको लेकर आप मतलब सेफ्टी के पर्पज से आप उत्तर प्रदेश को कैसे देखती हैं? सबसे बेस्ट है सेफ्टी के लिए उत्तर प्रदेश में, जब से योगी जी की सरकार आई है। रात के 2 बजे हो 3 बजे हो, हम आराम से बाहर, मतलब घूमना तो नहीं कहेंगे, बट अगर मजबूरी में हमको बाहर निकलना पड़ता है तो उस हिसाब से सेफ्टी काफ़ी है यहाँ पर। अच्छा, सेफ्टी। पुलिस हर जगह खड़ी रहती है, फीमेल पुलिस भी रहती है, मेल पुलिस भी रहती है। पहले क्या होता था कि बहुत सन्नाटा होता था, चाहे आप बिजी रोड हजरतगंज भी देख लेना, तो वहाँ पे भी इतनी सेफ्टी नहीं रहती थी। अब तो आपको खंडहर वाले रास्ते में भी ना आपको पुलिस हर जगह दिखेंगी। अच्छा। अभी मैं एकाना की तरफ से आई थी, चप्पे चप्पे पे हर जगह पुलिस वाले लगे हुए थे, कॉर्नर कॉर्नर में। अच्छा, मतलब पुलिस की पेट्रोलिंग रात में रहती है पूरी तरह भी से? रहती है, पुलिस चौकन्ना रहती है? हमेशा रहती है। अच्छा, तो आपके हिसाब से 40,000 रुपए जरूरी हैं या आपकी सेफ्टी? दोनों ही जरूरी है, लेकिन सेफ्टी पहले जरूरी है। हाँ। मेरे हिसाब से आप पैसे तो कमा ही रही होंगी। हाँ, सेफ रहूंगी तो पैसे तो कमा ही लूंगी। हाँ। तो क्या लगता है कि जो है 27 में योगी जी फिर से वापसी करेंगे या नहीं? 27 का नहीं पता, पर हम हमेशा से जब से आए हैं हम उन्हीं के पक्ष में हैं। अच्छा, योगी जी के पक्ष में हैं। तो इसीलिए मेरा सवाल यही था कि मतलब आप महिला हैं तो महिला के उस पर आप क्या सोचती हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। तो आपके लिए मतलब कि आपकी सेफ्टी जरूरी है? सेफ्टी फर्स्ट है पहले। तो मैम, क्या नाम है आपका? शिवानी। अच्छा, तो जैसा कि आप यहाँ पर 1090 चौराहे पर ये जो फूड का स्टॉल लगा रही हैं, तो आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ की, तो आपको क्या लगता है कि सेफ्टी के पर्पस से सही है या नहीं? नहीं, वुमेन के लिए तो सेफ है। हाँ, आप अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? जी बिल्कुल, 1090 के बगल में हूँ तब भी सेफ नहीं तो कहाँ हूँ। अच्छा, क्योंकि रात का वक्त भी है, आप यहाँ पर ये जो भी स्टॉल है आप लगा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेफ महसूस कर रही हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, क्योंकि हम लोग 1 से 1:30 बजे कभी कभी हो जाता है वीकेंड में, हम लोग जाते हैं यहाँ पे नाइट में, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, तो आने जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई डर
महसूस नहीं अभी होता तो है। यहाँ पीछे डेवलप भी हो गया। पहले तो मैं सबसे एंड में थी, हाँ। जो लेडीज थी, पहले यहाँ थी लेडीज नहीं थी स्टॉल अच्छा, हाँ, लगाने अभी में। मैंने देखा कि हाँ, ladies जब मैं का 3 साल stall यहाँ पहले पर- आई थी तो सिर्फ मैं अकेली लेडीज यहाँ पे थी, तो तब भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी नहीं। मतलब हमारे यहाँ पे लखनऊ में अगर सेफ नहीं तो फिर कहाँ ही पूरे। तो क्या लगता है आपको, योगी के राज में महिलाएं सशक्त हो रही हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आपके लिए सालाना 40,000 रुपए जरूरी है या आपकी सेफ्टी? नहीं, मेरी तो सेफ्टी जरूरी है, वो तो मैं खुद कमा लूंगी, सरकार से क्या लेना। अच्छा, तो आपका क्या मानना है कि मतलब प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और गुंडा माफियों की सरकार जो मतलब जो भी है, मतलब मजबूत हुआ है कि नहीं, मतलब खत्म हुआ है कि नहीं? नहीं, खत्म हुआ है। और इसमें सर एक चीज और क्लियर करूंगी कि कोई सरकार ये नहीं बोलती कि आप गुंडागर्दी करिए या करिए। जैसे एज अ पेरेंट्स मैं मेरे बच्चा को देख रही हूँ तो मैं उससे ये नहीं बोलती कि आप घर में कहीं जाके किसी से मिसबिहेव करो, तो ऐसे सरकार भी ये चीज नहीं देती है कि आप कहीं जाके गुंडागर्दी करो। बट वो हो रहा है तो उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी हो रहा है, जो कि अब सरकार में हो रहा है। पहले तो लोगों की कंप्लेन ही नहीं लिखी जाती थी, ये मैटर था। अब तो पूरा इधर मामला होता है, इधर योगी जी निपटा देते हैं, बिल्डोजर चल जाता है। अच्छा, कैसी लगती है आपको बुलडोजर की प्रक्रिया? अरे मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, मैं तो मतलब इस बिहाफ में, क्योंकि मैं मतलब ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ। सेकंड मेरा ये है कि मुझे कोई सरकार से ना कुछ मिलने वाला, क्योंकि ब्राह्मण का तो कहीं कुछ नहीं, वो तो मतलब पैदा ही राजा होता है, उनको तो कुछ मिलने नहीं वाला। तो लेकिन क्योंकि मैं ब्राह्मण, दूसरा एक नजरिया ये है कि मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे तो सिक्योरिटी चाहिए, और वो सिक्योरिटी मुझे मिल रही है पैसे तो गवर्नमेंट। आप खुद ही कमा वो रही तो हैं। मैं खुद कमा लूंगी, मैं तो हस्बैंड से नहीं मांगती, गवर्नमेंट से क्या मांगूंगी। हाँ, तो उसमें तो मेन यही है। और दूसरा ये है कि लखनऊ का जो मॉडल है वो और जगह को देख के आप ये बोल सकते हैं कि लखनऊ थोड़ा सेफ है। लखनऊ सेफ है। हाँ। तो अच्छा, सेफ्टी के मामले में मैं आप जो पहले जो मैं थी, मैं इटावा से थी, तो वहाँ तो बहुत गुंडागर्दी वाला अपर लेवल वाला था। लेकिन जो अब मैं लखनऊ में, तो मैं बिंदास, वहाँ तो दिन में भी लूटपाट होती थी, यहाँ तो रात में मैं इटावा तो अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। हाँ वो तो है भैया। लेकिन अब यहाँ लखनऊ में अब तो यहाँ 1-2 बजे, मतलब घर में ये सीन था कि जब मैं वहाँ पे जाती थी स्कूलिंग के टाइम पे, तो वहाँ पे ये था कि अब अकेले नहीं जाओगे, भाई के साथ पढ़ने जाओगे। अगर भाई कॉलेज जा रहा है तो आप अपना कॉलेज पूरा कर सकते हो, वरना कोई साथ में मोहल्ले की लड़की अगर वहाँ स्कूल पढ़ने जा रही है तो आप भी उसके साथ हो लो। अकेले मतलब एक सेफ फील नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा है कि मैं सोचो घर से अकेले हूँ, हस्बैंड मेरे बाहर जॉब करते हैं और मैं यहाँ पे अकेले दुकान लगा रही हूँ। पूरा मतलब स्टॉल पूरा आना जाना सब कुछ मेरा अकेले होता है। और मैं पूरा, हस्बैंड बाहर रहते हैं, हम तो 1:30 बजे, जैसे वीकेंड होता है, कोई फेस्टिवल हुआ, अब मैं 2 बज गया क्योंकि कस्टमर आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो 2 बजे तक अकेले रात में 2 बज जाते हैं। हाँ, अगर पहले, अभी तो थोड़ा चेंज हो गया है कि आप 11 साढ़े 11 बजे बढ़ा लेंगे, लेकिन पहले जब ओवरनाइट दुकान चलती थी तो 2 भी बज गया है, जब तक मटेरियल चल रहा है, कस्टमर आ रहा है, देख रहे, तो भी मतलब कभी ये नहीं हुआ। और इधर 10-90 का तो ये कि स्पेशल मतलब पुलिस भी रहती है यहाँ पे, बगल में 10-90 की गाड़ी भी रहती है और बगल में 10-90 ऑफिस भी है, और मतलब बीच में यहाँ पुलिस वाले आते जाते रहते हैं कि कोई ऐसा हो ना। और यहाँ पे अभी तक का ये है कि कोई ऐसा इंसिडेंट भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप सेफ्टी के मामले में मौजूदा सरकार को कितना नंबर देना चाहेंगे? 100 में से 100। 100 में से 100? हाँ, क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट, और स्पेशल लेडीज के लिए तो सेफ्टी ही चाहिए, वो भी घर में हो चाहे सरकार में हो, सेफ्टी चाहिए। बाकी तो हम लोग खुद कर लेंगे जो भी करना है। अच्छा, क्या लगता है आपको जो है 2027 में कौन जो है मुख्यमंत्री बनने वाला है फिर से? वो तो देखो चुनावी मुद्दा है, और सेकंड ये देखो विकास की बात जो है वो तो अटकी है। ये तो बात आप मानेंगे कि जो भी विकास हुआ है वो अखिलेश के सरकार को आप नकार नहीं सकते, भले ही गुंडा रास्ता जो भी था, जो भी डेवलपमेंट हुआ जो युवा सर्कल के लिए, वो अखिलेश की सरकार में हुआ। बट सेफ्टी, सनातन और ये तो एक अलग मुद्दा हो गया, क्योंकि सेफ्टी तो तब भी थी, ऐसा नहीं है। कोई भी सरकार ये नहीं बोलती कि आप ये करो जाके, पर वो चीज़ें हो जाती हैं, जैसे घर में होती है वैसी सरकार में, तो ये हो गया। लेकिन रही बात चुनाव की, वो तो एक कहते हैं ना, लहर चल रही है तो जो भी चलेगा वो निकल जाएगा। नहीं, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? क्योंकि आप एक महिला हैं तो आप अपने हिसाब से, अब आप क्योंकि आप भी वोट करेंगी,
तो आप बता सकती हैं कि मतलब किसका रुख जो है होने वाला यहाँ पे तो योगी का है। अच्छा। यूपी में तो योगी का भी चल रहा है, क्योंकि थोड़े दिन तो चलेगा, और क्योंकि जनता ने थोड़े सुधार देखे हैं, थोड़े अभी बाकी है जो होने चाहिए और हो भी रहे हैं। तो अभी तो अखिलेश का पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है अखिलेश ने काम भी अच्छे किए हैं। अब मायावती ने कि जहाँ दुकानें लग रही है तो मायावती की देने तो उनको भी नहीं, लेकिन यह है कि मतलब अखिलेश का उनमें से दो ही चेहरे हैं, बाकी कोई तीसरा तो नहीं नजर आ रहा। तो चलिए, हम महिलाओं से बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ आप में क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राजू। अच्छा, क्या लगता है आपको महिलाएं इस मौजूदा सरकार में सेफ हैं कि नहीं? ये सरकार में महिलाएं सेफ हैं, लेकिन जेंट्स सेफ नहीं है। अच्छा, जेंट्स सेफ नहीं है? हाँ, जेंट्स सेफ नहीं ऐसा है। क्या हो रहा है जेंट्स के साथ जो सेफ है? सर बहुत कुछ हो रहा है जेंट्स के साथ में। क्या हो कुछ भी गलत आरोप लग जा रहा है, कुछ भी गलत चीजें हो जा रही है जेंट्स के साथ में। जैसे अभी एक लुल्लू मॉल में, शायद लुल्लू मॉल था, कोई मॉल में एक वीडियो आई थी, इंस्टाग्राम पे रील वायरल हुई थी। अच्छा। तो उसमें एक लड़के को बहुत मार रही थी, हाँ। और मतलब तमाचे मार रही थी उसको। तो लड़का बेचारा वो बार बार मार खाया जा रहा था, चाहता तो लड़का भी मार सकता था, लेकिन ये नाइंसाफी है ना लड़कों के साथ में। अच्छा जी। तो मतलब आप चाहते हैं कि मतलब पुरुष भी सेफ रहें? पुरुष भी सेफ रहे सर, मैं चाहता हूँ कि पुरुष भी सेफ रहे। तो चलिए, इसके बारे में जो है सरकार को कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि भैया का कहना है कि जो है पुरुष भी जो है कहीं ना कहीं सेफ होने चाहिए। अच्छा, आप क्या मतलब क्या बेचते हैं यहाँ पर? क्या सर मैं सर सोया चाप बेचता हूँ, मोमोज बेचता हूँ, और पनीर टिक्का मेरे पास में है। अच्छा, आप 10-90 पर ये स्टॉल लगाते हैं, तो कभी ऐसा कुछ यहाँ पर ऐसा कोई हादसा, कोई ऐसी घटना हुई जो महिलाओं को जो है यहाँ पर छेड़छाड़ की, ऐसा मामला हुआ यहाँ पर? सर ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे आते हैं जो महिलाओं को गलत ऐसे देखते हैं, या आसपास जैसे महिलाएं बैठी हैं तो गाली गुप्ता करते हैं। लेकिन उन लोगों को अब डर है कि नहीं, कहीं ना कहीं डर है। सरकार बाबा की सरकार में डर तो सभी को है। हाँ। लेकिन ये है कि जैसे कि अब यहाँ पे कोई फैमिली बैठी नहीं, है। डर तो गुंडा माफिया को होगा ना, गुंडा जो गलत काम करेंगे उन्हीं को डर है ना। हाँ, जो गलत करेगा उनको डर रहेगा। हाँ। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, गरीब आदमी है, हम लोगों को किस बात का डर, और ना गलत करते हैं हम लोग। बट यहाँ पे एक चीज ये है, जैसे कोई बंदा मतलब जैसे 4 लड़के बैठे हैं, अच्छा, और एक फैमिली यहाँ बैठी है, और वो गाली गुप्ता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये गलत चीजें हैं। अच्छा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, क्या लगता है कि आपको 27 में जो है कौन बाबा आएंगे? बाबा आएंगे? और क्या, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, बाबा के ऊपर भरोसा मुझे। मैं तो अपने गाँव जाता हूँ वोट देने। हाँ। और क्या, किसके लिए जाते हैं वोट देने के लिए? बाबा के लिए सिर्फ? सिर्फ बाबा के लिए। अच्छा, और किसी पे भरोसा नहीं मुझे। हाँ। हाँ, मुझे पार्टी पे कोई भरोसा नहीं, लेकिन बाबा पे भरोसा है। अच्छा, हाँ जी, बाबा को लाइक करते हैं? लाइक करता हूँ। तो कैसी लगती है, अच्छा उनकी बुलडोजर की प्रक्रिया कैसी लगती है आपको? बुलडोजर की प्रक्रिया वो कैसी है वो पता नहीं, लेकिन बाबा का स्वभाव अच्छा है। स्वभाव अच्छा है? स्वभाव और व्यवहार। क्या मिले हैं आप? बहुकाल ऐसे, मतलब जैसे कुछ रील्स उनकी वायरल होती हैं, तो उनमें देखा है मैंने उनको। मैम, क्या नाम है आपका? पूजा यादव। अच्छा मैम, आप जो कि प्रदेश में जो कि योगी सरकार सरकार चल रही है, और वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आती है सत्ता में तो हम महिलाओं को 40,000 रुपये देंगे। तो आपके पर्पस से आपके लिए 40,000 रुपये ज़रूरी हैं या आपकी सेफ्टी? सिर्फ वो 40,000 ही नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कि मतलब कौन क्या दे रहा है, हमें ये देखना है कि ज़्यादा बेहतर हमारे लिए क्या होगा। और कोई भी सरकार आती है, कोई ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे मतलब महिलाओं के लिए स्पेशली कुछ कर देगी। सारे सरकार में कोई कमी है तो कोई खूबी है। मुझे नहीं लगता कि योगी सरकार में बहुत कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराइयां भी है। सेम वही चीज अखिलेश ने भी हमारे लिए मतलब लखनऊ में बहुत कुछ किया है उन्होंने भी। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मैं किसी पार्टी के नहीं, हम पार्टी के उसमें हमको हाँ। क्योंकि मेरा उससे मतलब नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं कि मतलब आप अपने आप को सेफ महसूस करती हैं कि नहीं? देखिए, सेफ तो ऐसा नहीं है। मैंने लखनऊ में मैं पहले भी रही हूँ, तो मैं पहले भी सेफ महसूस करती थी। अच्छा। लखनऊ तो सेफ है। लखनऊ सेफ बाकी है। यूपी में आज भी जरूरी नहीं है कि हर जगह सब लोग सेफ ही है, सारी औरतें सेफ ही है। क्योंकि अभी बहुत सारे कांड इधर उधर सुनाई देते हैं पूरे यूपी में। हाँ। तो योगी के अंडर में तो पूरा यूपी आता है ना। मैम, क्या नाम है आपका? अनीता शर्मा। अच्छा, पहले तो आप बताइए ये आपका किस चीज़ का स्टॉल है यहाँ पर? सर एक्चुअली मेरा साउथ इंडियन और चाय, मैगी, कॉफ़ी, बन मक्खन इसी चीज़ का। तो ये कितने सालों से मतलब आप ये मतलब कर रही हैं? सर बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ मुझे। हाँ। अभी कुछ यही 6-7 मंथ हुआ है।
अच्छा, मेरा सवाल है आपसे कि आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं, खासकर लखनऊ में भी रहती हैं, और 10-90 पे आप ऐसे स्टॉल लगाती हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपका आना जाना रात हो जाती होगी, काफ़ी कभी हो जाती होगी, तो अपने आप को आप सेफ महसूस करती हैं नहीं? बिल्कुल करते हैं सर। यहाँ पे तो मैं बहुत ज़्यादा ही सेफ महसूस करती हूँ क्योंकि 10-90 है ना, तो ये वुमेन हेल्पलाइन पड़ोस में ही है, तो हमें हर तरह का सेफ्टी रहता है इधर। यहाँ पे तो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा सेफ फील करती हूँ। अच्छा, क्योंकि चुनाव भी जो है आने वाला है और तमाम सारे नेता जो हैं बड़े बड़े वादे करते हैं। कोई कहता है कि हम सेफ्टी देंगे और कोई कहता है कि हम महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। तो आपके हिसाब से आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपकी सेफ्टी या 40,000 रुपए? सर हमारी सेफ्टी पहले है ना, कि रुपए तो हम कमा ही रहे हैं, पैसे का उतना वो नहीं है, लेकिन सेफ्टी तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है ना हमारी। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। पीछे ये भैया का है वो उनका। तो मतलब आपके लिए जो है सेफ्टी जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अच्छा, तो जैसा कि 2027 में चुनाव भी है, तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो योगी की सरकार बढ़िया है, हमारे लिए तो वही बेस्ट है। अच्छा, क्यों बढ़िया है? क्योंकि हमने अभी बात करी कुछ महिलाओं से, ज्यादातर योगी जी का ही नाम ले रहे हो, तो ऐसा क्यों? योगी जी क्यों पसंद है लोगों को इतना? सर ये तो लोग ही जाने, लेकिन मुझे इसलिए पसंद है ना क्योंकि जो काम उन्होंने किया है ना हर चीज में, वो फिलहाल के लिए मुझे तो किसी और की सरकार में नहीं देता। क्योंकि मोस्टली सरकार में क्या होता है ना कि वो अपना वही जातिवाद, ये जाति के वो जाति के वो करते हैं। ये सिर्फ ऐसे है कि ऐसा मैंने फिलहाल के लिए अभी तक तो नहीं देखा। क्यों? काम तो अखिलेश यादव ने भी बहुत किया है ना? सर किया होगा पता नहीं, लेकिन मेरे लिए, हालांकि किसी के लिए तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे बीजेपी की सरकार चाहिए बस। अच्छा, सेफ्टी के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया आपके हिसाब से? क्या किया है सर, आपने देखा नहीं था सेफ्टी के हिसाब से क्या किया था? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं किया। मुझे तो बस बीजेपी की सरकार अच्छी लगती है और मैं हर बार वोट भी उन्हीं को देती हूँ। अच्छा, तो चलिए, जैसा कि मैडम ने बताया कि मैं अभी उत्तर प्रदेश और लखनऊ में अपने आप को बहुत सेफ महसूस करती हूँ। इनका कहना है कि हमें चाहिए तो सिर्फ बीजेपी की सरकार, वो ऐसा मैडम का कहना है। और बाकी ऐसी तमाम सारी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।